Jingle Tunes। एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें हरी घास पर उतरी हुई थी। चिकन लिकन घास में खाना ढूंढ रहा था। इतने में एक बड़ा सा बादाम चिकन लिकन के सिर पर गिर गया। चिकन लिकन आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। मुझे तुरंत ये बात राजा से कहनी होगी। ये खबर राजा को सुनाने हेतु चिकन लिकन डर के मारे राजमहल की ओर दौड़ने लगा। जोर जोर से भागते हुए कुछ ही दूर जाने के बाद पता है वो किससे टकराया? हैनी पैनी से। अरे चिकन लिकन, क्या हुआ? अरे हनी पेनी, इस बात पर तुम विश्वास नहीं करोगी। मेरा खाना ढूंढते समय आसमान का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे सिर पर गिर गया। और ये कहने हेतु मैं राजा के पास जा रहा हूँ कि आसमान गिर रहा है। चिकन लिकन की बात सुनकर हैनी पैनी भी डर गई और कहने लगी, बाप रे, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। चल मैं भी चलती हूँ, हम दोनों जाकर राजा को ये बात बताएंगे। और इस तरह चिकन लिकन की यात्रा में हैनी पैनी भी शामिल हो गई। दोनों भी राजमहल की दिशा की ओर जोरों से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुछ ही दूरी पर वो किससे टकराए पता है? उनके दोस्त डकी लकी से। क्वैक क्वैक, आप दोनों भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे तुम विश्वास नहीं करोगे, ऐसी बात हुई है। चिकन लिकन अपना खाना ढूंढ रहा था, तभी आसमान का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिरा। और ये बात राजा से कहने के लिए मैं और चिकन लिकन दोनों राजमहल की ओर जा रहे हैं। क्वैक क्वैक, ओ क्वैक क्वैक। डकी लकी भी काफी डर गया। बाप रे बाप, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम राजा के पास जाएंगे। और इस तरह डकी लकी भी चिकन लिकन की इस यात्रा में शामिल हो गया और तीनों राजमहल की दिशा में जोरों से दौड़ने लगे। मित्रों, क्या आप जानते हो आगे क्या हुआ? दौड़ते हुए वो कॉकी लॉकी से टकराए। क्या मैं जान सकता हूँ इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कॉकी लॉकी, तुम विश्वास नहीं करोगे। आज चिकन लिकन अपना भोजन ढूंढ रहा था, तभी आसमान का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके सिर पर आ गिरा। अब ये बात राजा को बताने हेतु हम सब राजमहल की ओर जा रहे हैं। अरे बाप रे, कितनी भयंकर घटना है ये तो। हमें राजा को ये बात बतानी चाहिए। चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अब आप जान ही गए होंगे कि कॉकी लॉकी भी चिकन लिकन की इस यात्रा में कैसे शामिल हुआ। अब ये चारों राजमहल की ओर दौड़ने लगे। पता है दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? ये चारों गुसी लूसी से जा टकराए। क्या हुआ दोस्तों, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे गुस्सी लूसी, तुम यकीन नहीं करोगे। आज चिकन लिकन अपना भोजन खा रहा था, तभी आसमान का एक टुकड़ा उसके सिर पर आ गिरा। अब यही बात हम सभी राजा से कहने राजमहल की ओर जा रहे हैं। गुसी लूसी भी ये बात सुनकर घबरा गया। अरे बाप रे, ये तो भयंकर घटना है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम सभी वहाँ जाएंगे। और गुसी लूसी भी चिकन लिकन की इस यात्रा में शामिल हो गया। ये पांचों अब राजमहल की दिशा में तेजी से दौड़ने लगे। इतने में दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज फॉक्सी लॉक्सी की थी। सुप्रभात दोस्तों, क्या संजोग है? आप पांचों दोस्त इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? और वो चालाकी से उनकी ओर देखने लगा। अरे फॉक्सी लॉक्सी, तुम यकीन नहीं करोगे। पता है आज क्या हुआ? मैं खाना ढूंढ रहा था, तभी आसमान का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरे सिर पर आ गिरा। और ये बात हम राजा से कहने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। ये सचमुच काफी डरावनी बात है कि आसमान गिर रहा है।
मैंने पहले भी सुना था कि आसमान जब बीमार होता है तब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। मैं तो कहता हूँ ये बात खतरे से खाली नहीं। पर मुझे बताओ, क्या तुम जानते हो राजा कहाँ रहता है? नहीं, हम तो नहीं जानते। ये बात सुनकर फॉक्सी लॉक्सी हंसते हुए चालाकी से उनकी ओर देखने लगा और कहा, अरे दोस्तों, तुम्हारे संकट समय में किसी ने तुम्हें राजमहल का रास्ता बताना जरूरी है, तो मैं ही क्यों ना बताऊं? अगर तुम मेरे पीछे पीछे आने को तैयार हो तो मैं ही तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और फॉक्सी लॉक्सी के कहने के अनुसार उसके सारे दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगे। जल्द ही वो उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर ले आया। यही वो जगह है जहाँ राजा रहता है, परंतु राजा की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ध्यान रहे, मैं आगे जाकर उन्हें आपके आने की सूचना देता हूँ, और जब मैं ऐसी आवाज निकालूंगा तब तुम में से एक अंदर आएगा, और फिर दूसरी बार जब मैं वैसी ही आवाज निकालूंगा तब दूसरा अंदर आएगा। अच्छी कल्पना है, हम सब ऐसा ही करेंगे। उन्हें सूचना देकर फॉक्सी लॉक्सी भीतर गया। किंतु दोस्तों, आपने तो जान ही लिया होगा कि वो राजमहल नहीं बल्कि उस चालाक फॉक्सी लॉक्सी की गुफा थी। फॉक्सी लॉक्सी ने पहले ही तय किया था, चिकन लिकन और उसके दोस्त एक एक करके अंदर आते ही उनको एक एक कर खा जाएगा। उसने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा और वो सोचने लगा कि चिकन लिकन और उसके दोस्त कितने स्वादिष्ट होंगे। गुफा के बाहर फॉक्सी लॉक्सी की आवाज सुनकर चिकन लिकन ने अपनी पूंछ हिलाई और गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। किंतु गुफा में वो प्रवेश करने ही वाला था, तभी बाजू के झुरमुट से बनी फनी कूदते हुए उनके सामने आकर खड़ा हुआ और उन्हें देखकर वो हंसने लगा। अरे बनी फनी, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? मुझे राजा से कहने तो दो कि आसमान गिर रहा है। तुम सब मूर्ख हो, आसमान कभी गिरता नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? आसमान का एक टुकड़ा चिकन लिकन के सर पर गिरा है। फॉक्सी लॉक्सी ने भी कहा कि जब आसमान बीमार होता है तब वो गिरने लगता है। अरे मेरे दोस्तों, सिर्फ मूर्ख लोग ही ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, और फॉक्सी लॉक्सी जैसे चालाक लोग तुम्हारी मूर्खता का पूरा लाभ उठाते हैं। ये वो जगह नहीं जहाँ राजा रहता है। यहाँ तो फॉक्सी लॉक्सी तुम सबकी राह देख रहा है, एक एक कर खाने के लिए। ये सब सुनकर उन सब ने चैन की सांस ली और एक साथ बोले, हमें बचाने के लिए धन्यवाद बनी फनी। आपका नसीब अच्छा था जो मैं तुमसे मिला, परंतु अब आगे ऐसी कही सुनी बातों पर विश्वास ना करे। अब खुद सोचे। ठीक है। और ऐसा कहकर वे सब खुशी से अपने घर लौटे। ऐसा सुनने में आया कि तरह तरह की आवाज निकालते हुए फॉक्सी लॉक्सी उनकी राह देख रहा था। दिन भर आवाजें निकालते रहने के कारण वो काफी दिनों तक कुछ भी भोजन नहीं कर पाया। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ा सा बादाम चिकन लिकन के सिर पर गिर गया, परंतु उस दिन से चिकन लिकन और उसके दोस्तों ने कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया। वो अपनी बुद्धि से सोचने लगे, इसी वजह से वो कभी मूर्ख नहीं बने। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टून्स, जिंगल टून्स, जिंगल टून्स।